कितने शहर बुलंदशहर, आज बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं और जेवर से सीधे लाइव शो होगा। अंजना ओम कश्यप हमारी सहयोगी वहां से करेंगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दें ये एक ऐसी घटना है जिसने पूरे देश का होश फाख्ता कर दिए हैं। महिलाएं और पुरुष गाड़ी में जा रहे होते हैं, किसी ने टायर पंचर किया, एक को गोली मार दी, लूटपाट हुई और महिलाओं से एक्सप्रेसवे पर बलात्कार। ध्यान से देखें खबर। क्या योगी सरकार के लिए सिरदर्द बनती जा रही है यूपी की कानून व्यवस्था? क्या सरकार बदलने के बाद भी कानून व्यवस्था के मोर्चे पर यूपी में कुछ नहीं बदला? सहारनपुर अभी ठीक से शांत भी नहीं हुआ कि बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात ग्रेटर नोएडा के जेवर इलाके में 6 दरिंदों ने यूपी की कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखा दिया। अपराध का शिकार एक परिवार हुआ है जिसके साथ यमुना एक्सप्रेसवे पर बदमाशों ने न सिर्फ लूटपाट की बल्कि 4 महिलाओं से कथित तौर पर गैंग रेप के साथ एक शख्स का कत्ल भी कर दिया। बदमाश लोग ले गए नीचे और उनके साथ लूटपाट की और जो तहरीर के हिसाब से इन्होंने रेप की बात उसमें लिखी है, उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। रात के करीब 1:30 बजे जेवर का रहने वाला एक परिवार अस्पताल में भर्ती एक रिश्तेदार को देखने मारुति इको कार से बुलंदशहर जा रहा था। गाड़ी में 2 बच्चे और 4 महिलाओं समेत कुल 9 लोग थे। रास्ते में अचानक उनकी कार से किसी चीज के टकराने की जोरदार आवाज हुई, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते एकाएक कार के 2 टायर पंचर हो गए। कार रुकते ही कम से कम 6 हथियारबंद बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और लूटपाट शुरू कर दी। इन बदमाशों ने न सिर्फ उनके 40,000 रुपए लूटे बल्कि इस दौरान विरोध करने पर परिवार के एक सदस्य को 2 गोलियां मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। गुंडे इतने पर भी शांत नहीं हुए। उन्होंने एक-एक कर परिवार की 4 महिलाओं को रास्ते से दूर खींच लिया और अंधेरे का फायदा उठाकर उनके साथ ज्यादती की। हालांकि पुलिस गैंग रेप से इनकार कर रही है। पीड़ितों का कहना है कि गाड़ी के 2 टायर पंचर होते ही ड्राइवर ने मालिक को फोन कर इसकी जानकारी दे दी थी। कार मालिक ने भी एहतियात के तौर पर पुलिस को कॉल किया था, लेकिन महज 10 मिनट की दूरी पर मौजूद थाने से पुलिस को आने में करीब 1 घंटा लग गया। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मेरे राइट साइड पर दरअसल जहां ये ट्रक जा रहा है इसके बिल्कुल पीछे की साइड जेवर पुलिस स्टेशन है। यानी यहां से लेकर और यहां तक अगर डिस्टेंस की बात करें तो तकरीबन ये पूरा डिस्टेंस 2 से 2.5 किलोमीटर का है। और पुलिस को भी यहां से अगर वहां पहुंचने की अगर बात करें तो पुलिस यहां से वहां तकरीबन 10 से 15 मिनट में पहुंच सकती है, लेकिन ऐसा आरोप है कि पुलिस 1 घंटे लेट आई। इस वारदात ने पिछले साल 29 जुलाई को बुलंदशहर के पास घटी उस वारदात की खौफनाक यादों को ताजा कर दिया, जब कुछ इसी तरह से बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर मां बेटी के साथ रेप किया था। यानी पिछले 10 महीने में कुछ नहीं बदला। पीवीआर ने तुरंत इन्फॉर्म किया जो लोकल थाना है उनको, पीसीआर को, एंड ऑल ऑफ देम इमीडिएटली रश टुवर्ड्स दैट प्लेस। ये जब गाड़ियां वहां पर पहुंची और गाड़ियों का मूवमेंट वहां पर हुआ, उन गाड़ियों को देख के, क्योंकि वो खेत थोड़ा दूर था, उन गाड़ियों को देख के वो बदमाश वहां से इनको छोड़ के भाग गए। बट मीनवाइल वो ऑलरेडी गोली उसको मार चुके थे। जो सत्ता संभालते ही योगी ने कानून व्यवस्था को लेकर लंबे चौड़े वादे किए थे, अपराधियों को यूपी छोड़ने का हुक्म सुनाया था, लेकिन एक के बाद एक वारदात से साफ है कि अपराधियों पर इसका कोई असर नहीं है। हिमांशु मिश्रा और राम किंकर सिंह के साथ चिराग गोठी, जेवर आज तक। हम मौजूद हैं उसी जेवर में जहां पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। ये कोई भी जगह हो सकती थी, ये बुलंदशहर भी हो सकता है जहां पिछले जुलाई के महीने में ही एक मां बेटी के साथ कुछ ऐसा ही किया गया था, लेकिन आज ये जेवर है और जेवर में न सिर्फ एक हत्या हुई है बल्कि 4 महिलाओं के साथ कथित रूप से गैंग रेप भी हुआ है। इस 1 घंटे में अपनी आंखों को शर्म से झुकने मत दीजिएगा, क्योंकि ये नजरें मिलाने का वक्त है इस सच्चाई से कि सरकारें बदल जाती हैं, परिस्थितियां नहीं बदलती हैं। हालात आज भी वैसे हैं। जिस मुद्दे पर योगी सरकार सत्ता में आई, आज भी वो मुद्दा जस का तस बना हुआ है और उसकी गवाही जेवर की ये जमीन दे रही है। हम उसी रोड के किनारे खड़े हैं जहां से वो परिवार बीती रात जा रहा था। कुल 9 लोग उस कार में सवार थे, एक बच्चा भी था। जब एक पुरुष ने उन 6 अपराधियों को रोकने की कोशिश की, जब वो 4 महिलाओं के साथ गैंग रेप कर रहे थे, तो उस व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह सवाल बहुत गंभीर है
और यह समझना पड़ेगा कि एंटी रोमियो स्क्वाड और अवैध बूचड़खानों से आगे चुनौतियां और भी हैं योगी आदित्यनाथ, और उन चुनौतियों का सामना आपकी सरकार को करना पड़ेगा, क्योंकि कानून व्यवस्था की जो बुरी परिस्थिति अखिलेश सरकार में रही है, अगर वही आज की सच्चाई बन गई तो आपके लिए ऐसे गंभीर सवाल खड़े होंगे जिसका सामना करना मुश्किल हो जाएगा। हमारे साथ जेवर के तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं जो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। यही के लोग हैं। धीरेन्द्र सिंह साहब हमारे साथ यहां पर हैं जो कि एमएलए हैं इस इलाके के। ऋतु सिंह बीएसपी की नेता हमारे साथ हैं, और घनश्याम तिवारी जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हैं। केएल गुप्ता साहब जो कि डीजीपी है उत्तर प्रदेश के, पूर्व डीजीपी, वो हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे। सवाल मैं आम लोगों से लूं उससे पहले धीरेन्द्र जी मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि आप लोगों ने तो ये कहा है कि आप कानून व्यवस्था को बदल देंगे, अपराध के बोलबाले को खत्म कर देंगे, फिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? परिस्थिति बहुत परेशानी वाली है, आपको भी आज सुबह से शाम तक में एहसास हो गया होगा, आसान नहीं है सब कुछ संभालना। क्यों चूक रहे हैं आप? देखिए, आपका सवाल ठीक है, और मैं सुबह से घटना स्थल का जब मैंने मुआयना किया उसके बाद के जो हालात देखे तो आपको ध्यान होगा कि करौली भट्टा पर एक घटना हुई थी 2016 में। जब मैंने ड्राइवर से बातें की और मैं यहाँ आया तो मुझे एक वो घटना याद आ गई जिसे उस समय पुलिस ने फर्जी खोलने का प्रयास किया और मैंने खोलने नहीं दी, लेकिन बीच में चुनाव आ गए, वो एक दरोगा जी ने उस घटना को फर्जी खोल दिया। मेरा मानना उस वक्त भी यही था कि जब तक हम बदमाश को पनिश नहीं कर देंगे और सही बदमाश जेल के अंदर नहीं पहुंचेंगे तब तक इन घटनाओं को नहीं रोका जा सकता। और हम इस चीज की नैतिक जिम्मेदारी ले रहे हैं। बदमाशों ने हमें चैलेंज दिया है और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि हमने चैलेंज को स्वीकार किया है और आने वाले समय में हम इन बदमाशों को शिक्षों के अंदर करेंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ठीक है। क्या जेवर की जनता को उनकी बात पर भरोसा हो रहा है? आप लोग हाथ उठाइए अगर आपको लगता है कि पुलिस पर भरोसा है। सबको भरोसा हो रहा है, सबको लग रहा है कि परिस्थिति बदलेगी। कितने लोग ये मानते हैं कि इस तरह की डकैती के कई मामले हो रहे हैं? इधर भी कई लोग हैं, इसलिए इनका भी हाथ हमें दिखाना चाहिए। आप लोग बताइए, आपको उनकी बात पर यकीन हो रहा है? वो कह रहे हैं कि जो भी यहाँ पर जिन्होंने गलत काम किया है उनको अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। आप लोग को यकीन है उनकी बात पर? एमएलए साहब की बात पर यकीन है? इस तरफ दिखाइए। आप लोगों को भी यकीन है? सबको उधर दिखाइए, उधर दिखाइए। इस हिस्से में ये लोग बता रहे हैं कि इनको भी यकीन है। ठीक है, अब इस यकीन की वजह भी पूछेंगे। घनश्याम तिवारी, इसका आप अंदाजा लगा रहे हैं, इससे पहले कि आप कहें कि मीडिया ने यहाँ पर फिक्स्ड ऑडियंस बुला लिया है, तो आप भी समझ रहे होंगे कि ऐसी परिस्थिति में लोगों को इकट्ठा हमने नहीं किया है। लोग इस शो के लिए आ रहे हैं क्योंकि यहाँ के आसपास के लोगों के लिए, और वो सब एक साथ कह रहे हैं कि उन्हें अभी भी उन पर विश्वास है। आप समझ रहे हैं कि आपकी सरकार जो पहले रही है या फिर जो आप बात कहेंगे उस पर यकीन का जो कोशेंट है वो बड़ा जीरो से हिलेगा। देखिए, ये बहुत ही दुखद घटना है जहां पर हम खड़े हैं। 4 महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, एक युवक को मारा जाता है और उस पर हम एक भीड़ तंत्र का हुजूम पैदा कर देते हैं जैसे सरकार न हो, एक रियलिटी शो बन गया हो। जहां पर सरकार क्या जैसे मैं बता रहा हूँ, नहीं रियलिटी शो जैसे सरकार न हो, सुनी बात समझिए, जैसे सरकार ना हो, एक रियलिटी शो जहां सरकार जो है स्वयं को एक रियलिटी शो में तब्दील कर देती है। हर रोज नए नारे देती है, हर रोज कहती है कि 15 दिन में हम सारे गड्ढे भर देंगे, 15 दिन में हम सारे अपराधियों को जेल में अंदर कर देंगे, 15 दिन में हम ये कर देंगे, 15 दिन में सहारनपुर की घटनाओं को रोक देंगे। दो एसएसपी वहां पे सस्पेंड हो गए हैं, हटा दिए गए हैं, सरकार को कुछ हवा नहीं है। जब पूरे सरकारी तंत्र को आप नारों के अंदर बांध देते हैं और आपको कोई हवा ही नहीं है कि किस तरीके से प्रशासन चलाना चाहिए, और जब आपके सामने प्रशासन विफल दिखाई देता है तो आप बहुत साधारण तरीके से पिछली सरकारों के ऊपर आरोप लगा देते हैं। 1 महीने से आप सहारनपुर में विफल थे, लेकिन आपको 1 मिनट नहीं लगा मायावती जी के ऊपर आरोप लगाने में। क्या कर रही थी ये सरकार? और योगी जी की साख कहां है? योगी जी की राजनीतिक जो चढ़ाई हुई है वो हिंसा फैलाते हुई है। चलिए ठीक है, आप में से कितने लोग मानते हैं कि समाजवादी पार्टी ने जो हालत इस राज्य का किया है 5 सालों में, उसकी वजह से ऐसी परिस्थिति है? हाथ उठाइए। कितने लोग मानते हैं? भैया जानते हो कि नहीं किससे पहले किसकी सरकार थी? किसकी थी? समाजवादी पार्टी। तो क्या आपको लगता है उनकी वजह से ऐसी परिस्थिति है? क्या है, क्या समझ में आता है, क्यों हो रहा है ऐसा? ये तो उनकी परिस्थिति है, वक्त के अनुसार से। वक्त के अनुसार परिस्थिति होती है। बोलिए। वक्त के अनुसार परिस्थिति। आप बताइए, आप में से कौन बोलना चाहता है? कौन बोलेगा? इधर से हाथ उठाइए। बोलिए सर, बताइए क्या लगता है आपको? क्यों? हाँ, कि ये जो सरकार है, पहले जो सरकार जा चुकी, हाँ, उसमें क्राइम काफी बढ़ा, लेकिन अब जो क्राइम हो रहा है
वो इस कारण से हो रहा है कि हमारे जो माननीय जो है मंत्री साहब हैं, उन्होंने हमारे जो विधायक हैं या यहाँ के रहने वाले जो अच्छे लोग हैं, उन लोगों के लिए थाने में या इधर उधर ये सूचना बताते हैं कि कह दिया है कि ईमानदारी से प्रशासन काम करे, लेकिन विधायकों को उनको इतना मौका नहीं देते जितने उसको मुलजिम को हो, जो मुलजिम है उसको नहीं दूसरे को लाद करके भेज देते हैं। इसलिए यहाँ काम का वो मतलब पुलिस पर आप उंगली खड़े कर रहे हैं कि वो सही लोगों को नहीं पकड़ते हैं, जो है नहीं पकड़े गए और बिना बेगुनाह वो बेचारे जेल चले। ठीक है, आपको क्या लगता है भैया, क्या वजह है कि इस तरह की वारदात हुई है? हाँ जी, ये वारदात हुई है, बहुत गलत वारदात हुई है। हाँ। और हम जो मुसलमान भाई हैं, हिंदू भाई हैं, सब एकता में रह रहे हैं यहाँ। ये घटना बहुत तुरंत गलत हुई है। ठीक है, आपको क्या लगता है क्यों इस तरह की वारदात हुई है? पिछली सरकार या अभी की सरकार, कौन बोलेगा? आप बोलिए सर, क्या करते हैं आप? मैं आर्मी का रिटायर्ड सूबेदार हूँ। बताएं सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 14 साल में जो सपा और बसपा ने जो गुंडे पाले हैं, वो गुंडे सरकार को बदनाम कराने के लिए इस काम को कर रहे हैं। और थोड़े दिन बाद, अभी के 2 महीने बाद योगी जी ये गुंडे प्रदेश छोड़ के भाग जाएंगे। रस्सी ढूंढना शुरू कर दिया। जो इतनी बुरी घटना हुई है यहाँ पे, पूरा क्षेत्र परेशान है। और मायावती जी वहां पे गई, वहां पे झगड़ा कराने के लिए गई। जातिवाद का जहर बोती है, राजनीति नहीं करती हैं। पर ये बताइए सूबेदार जी कि वकील, दलील, पुलिस, मामला सब चलेगा या आप पहले ही से कह दीजिएगा किसी ने जानबूझकर साजिश को अंजाम दिया है? अगर वो सही के अपराधी हैं, इस तरह के वारदात को अंजाम दिया है, तो ये तो आपको चिंता की बात लगनी चाहिए। चिंता है जी, हमको क्षेत्र में ये हुआ है। इसको रोकने के लिए बहुत जल्दी हमारा पुलिस प्रशासन और शासन दोनों ही काम कर रहा है और बहुत जल्दी पकड़े जाएंगे ये लोग जिन्होंने ये दिया है, क्षेत्र की बदनामी की। मुझे लगता है ऋतु जी अब आपको जवाब देना चाहिए, क्योंकि सवाल सीधे सीधे मायावती जी पे खड़े हो रहे हैं। देखिए, मैं मायावती जी के बारे में आज मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी, मैं इस मुद्दे पे बोलूंगी क्योंकि ये घटना इतनी दुखदायी है, इतनी शर्मनाक है, क्योंकि सरकारें तो बदलती रहती हैं। ये प्रशासन जो मानसिकता है ना लोगों की, वो खराब है उसके कारण, क्योंकि सरकारों पे ब्लेम देने का कारण नहीं है, क्योंकि ये सरकारों में जो प्रशासन होता है वो चेंज नहीं होता है, वही लोग नौकरी करते हैं, वही लोगों की मानसिकता खराब होती है, क्योंकि वो अपना काम ही नहीं करते हैं। जब आदमी अपना काम नहीं ठीक से करेगा तो ऐसे हादसे होंगे। बुलंदशहर वाला हादसा देखिए और आज ये हादसा देखिए। इसलिए मैं ये नहीं कहूंगी कि बीजेपी की सरकार है तो इसलिए ये हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बीजेपी की सरकार हो या बहुजन समाज पार्टी की सरकार हो या सपा की सरकार हो, लोगों की मानसिकता दर्शाती है कि वो किस तरह का हादसा करते हैं। आप देखिए, ये 1.5 किलोमीटर की दूरी पे थाना है और एक हादसा हुआ, तो किसकी गलती है? प्रशासन की गलती है, ना कि पार्टियों की गलती है। आप पार्टियों को ब्लेम देना, बहन जी को या सपा को, किसी को देना छोड़ दीजिए, क्योंकि प्रशासन जब तक ठीक नहीं होगा और लोगों की मानसिकता ठीक नहीं होगी, क्योंकि जब वो ये क्राइम करते हैं वो ये नहीं सोचते ये हमारी बहन है, और वो करते क्यों है, इस पे हमें सरकारों को ध्यान देना होगा। नहीं, क्योंकि ये सरकारी, अगर ये बेरोजगार है ना, सेकंड, आप तो इसको पूरा सामाजिक रंग देकर सोच रही हैं कि सरकारों की जिम्मेदारी खत्म कर दी जाए। मतलब योगी आदित्यनाथ और उनके कामकाज पर कोई सवाल नहीं है, पुलिस पर, प्रशासन पर कोई सवाल नहीं है। आप ये देखिए, प्रशासन नहीं करेगा, प्रशासन का भी तो काम है ना कि वो इन चीजों को देखे। आप कितनी 1.5 किलोमीटर की दूरी पर थाना है, फिर प्रशासन क्या कर रहा था, पुलिस क्या कर रही थी? आप सारी बातें एक साथ कह रही हैं। मैं आपसे धीरेन्द्र जी, इससे पहले कि हम ब्रेक पर जाएं, एक सवाल पूछना चाहती हूँ। देखिए, चुनौती वो बहुत बड़ी है, क्योंकि ऐसा ही जब हुआ था पिछले साल, तो तब आप कांग्रेस में थे, बीजेपी ने जबरदस्त हो हल्ला मचाया था। सवाल ये है कि ये कैसे रुकेगा, उस तरफ आप क्या कदम उठा रहे हैं? क्योंकि तब आप कहते थे कि अपराधियों में डर और खौफ नहीं है, वो खौफ कहां से आएगा, वो कैसे पैदा होगा और वो क्यों नहीं पैदा हो रहा है? देखिए, जब बीज बो दिए गए अपराधीकरण के इस प्रदेश में, तो जो अपराधियों की फसल आई है ऊपर निकलकर, उसे काटने में हमें आप कुछ समय तो दीजिए थोड़ा सा। हम आपसे कह रहे हैं कि हमने इस घटना के लिए अपनी नैतिक जिम्मेदारी ली है, और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि अपराधी और अपराधियों को संरक्षण देने वाले वो लोग जिनकी वजह से ये वारदातें हो रही हैं,
आपको आने वाले समय में इस उत्तर प्रदेश में कहीं नजर नहीं आएंगे, ये मैं वादा करता हूं। ठीक है, अपराधियों को संरक्षण देने वालों के गिरबान तक आपके हाथ जाने जरूरी है और उसके लिए समझना जरूरी है कि कानून व्यवस्था में अगर आप कहते हैं कि अपराधियों में खौफ होना चाहिए पुलिस का, तो आखिर वो पैदा करने में आप कहां पर चूक रहे हैं। जेवर से आप देख रहे हैं हमारी ये विशेष पेशकश। आज सवाल बहुत गंभीर है, बहुत संगीन है। हमारे साथ धीरेन्द्र सिंह जो कि एमएलए है, वो बीजेपी के मौजूद है। रितु जी हमारे साथ है, घनश्याम जी समाजवादी पार्टी के, केएल गुप्ता साहब पूर्व डीजी यूपी के हमारे साथ जुड़े हैं। गुप्ता साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि लोगों में हताशा इस बात को लेकर है कि बड़ी उम्मीदों के साथ नई सरकार को वोट दिया था। ये पुलिस तंत्र, प्रशासन तंत्र में ऐसी क्या कमजोरियां हैं कि ऐसी वारदातों को सख्त संदेश देने के बावजूद सरकार बदलने पर भी रोक पाने में नाकामयाबी दिख रही है? गुप्ता साहब, देखिए, ऐसा इसकी दो घटनाएं हैं। एक सहारनपुर की है, उसमें तो काफी कुछ सेक्टेरियन है, राजपूत वर्सेस दलित हैं, जो उसमें मायावती जी गई, तो वहां पर इलेक्शन हार जाने के बाद कुछ खिसियाहट की वजह से कुछ हुआ। पुलिस में इंटेलिजेंस की कमी वहां रही, इंटेलिजेंस कलेक्ट नहीं कर पाई, नहीं तो प्रिवेंटिव अरेस्ट कर लेती दोनों तरफ से लोगों को, तो वो घटना न होती। वो टिपिकल लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम थी, उसको अलग अप्रोच करना चाहिए। वहां भी फेल्योर था इंटेलिजेंस कलेक्शन का। अब रहा जेवर का या मथुरा वगैरह में, जहां ये रियल पुलिस के मतलब क्राइम्स है, जिसमें पुलिस की इंटेलिजेंस, पुलिस की वो मुस्तैदी देखी जानी चाहिए थी। जेवर में तो पहले भी घटना हो चुकी थी, है, साल 6 महीने पहले इसी तरह की हुई थी, रेप एंड मर्डर्स वगैरह। तो वहां लगता है कोई गैंग एक्टिव है। वहां की पुलिस, दो जिले आते हैं, नोएडा और बुलंदशहर, रात में लोग चलते हैं ना, वहां प्रॉपर लगता है गश्त हुई ना, क्रिमिनल्स जो पकड़े गए थे वो उनका वेयर अबाउट्स पता, असली पकड़े गए कि नहीं, क्यों क्राइम करने की उनकी वो हुई, इच्छा हुई, या क्या उनकी हिम्मत पड़ी। इसका मतलब यह है कि वो ठीक से पकड़े नहीं गए या जमानत में छूट गए। दूसरा, हमारा क्रिमिनल जो तमाम राजनीतिक दल हमारे समझ रही हूं सर, परिस्थितियां, सरकार, तरीका सबका अलग अलग, लेकिन हालात 1-2 दिन में ठीक होने वाले नहीं है। 100 दिन अभी नहीं हुए हैं पूरे योगी सरकार के, लेकिन हाँ, अब अगर आने वाले दिन के ये संदेश हैं, ये संकेत हैं, तब ये बहुत बड़ा सवाल है। हल्ला बोल जेवर से आप देख रहे हैं हमारी ये विशेष पेशकश। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। मैं ठीक उसी जगह पर मौजूद हूं जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। एक शख्स की हत्या, 4 महिलाओं के साथ कथित रूप से गैंगरेप। गंभीर सवालों के बीच ये वही खेत है जहां पर गेहूं के कुछ दाने आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, फसल कट चुकी है। यहीं पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। सामने वो जेवर सहारनपुर रोड है जिससे गाड़ी को अगवा करके उसे अंदर लाया गया था। इधर वो पीछे आप देख रहे हैं गन्ने के खेत हैं जहां पर वो इको कार को रोका गया है जिसके 2 टायर पंचर किए गए थे। एक्सल गैंग, कौन सी गिरोह या फिर रंजिश की वजह से ये मामला, लेकिन इन सब के बीच कुछ सुलगते हुए सवाल योगी सरकार पर। और इसीलिए हम जेवर की जनता के साथ यहां पर मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी के एमएलए धीरेन्द्र सिंह जी हैं, रितु सिंह बीएसपी से और घनश्याम तिवारी समाजवादी पार्टी से। लेकिन इससे पहले कि हम और लोगों के कुछ सवाल लें, आपको सुनाते हैं पीड़ित महिला ने क्या कहा है। इंसाफ की गुहार लगा रही है। उस घर का आज दर्द समझिए। एक शख्स को मार दिया गया है 4 महिलाओं के साथ गैंगरेप। सुनिए। जैसा हमारी बेटी भी करी है ऐसा ही उनकी बेटी भी होनी चाहिए, ऐसा ही मारनी चाहिए। एक बात बताइए, आपकी कोई प्रॉपर्टी जब उनका ये लेबर काम करे, हमारे भैया सारे बहना ने निकलवा लिए। मरने से एक दिन पहले दूसरे दिन शराब में जहर देकर दूसरे इंसान से मरवा दिया। उससे नाम ले रहे थे, 2-3 नाम जिनको सजा मिलना चाहिए। मुन्ना, नसीर, शायर आलम, उन्होंने क्या, आप ये पड़ोसी हैं, पड़ोसियों ने दखल करी है इनके साथ। इंसाफ की इस गुहार के बीच, जी हाँ, इंसाफ की गुहार के बीच योगी आदित्यनाथ की सरकार पर क्या उस बोझ का एहसास है? क्योंकि उम्मीदें कानून व्यवस्था के बदलने की आपकी सरकार से रखी गई थी और इसीलिए ये बार बार मेरे मन में सवाल आ रहा है कि लोग ये कहेंगे कि तब भी होता था, अब भी रोक नहीं पाए। क्या जवाब देंगे धीरेन्द्र सिंह एमएलए? मैं आपसे पूर्व में भी कह चुका हूं, हमें थोड़ा सा समय दीजिए। और ये आपने मथुरा की घटना अभी देखी है, वो 2 दिन में खोल दी गई और हम बदमाशों को पनाह नहीं देंगे। मैं आपसे कह चुका हूं कि बदमाश अपनी हदों में आ जाए। मैं आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूं। और अब हमें अपने उस रूप में आना पड़ेगा
जो हम नहीं चाहते थे। हमने बार बार कहा बदमाशों से कि आप अपनी हदें तय कर लें, ये प्रदेश छोड़ दें। आने वाले समय में आपको सड़कों पर कोई गुंडा नजर नहीं आएगा, ये हम तय कर चुके हैं। चलिए ठीक है, मुझे लगता है जेवर के लोगों की बात आनी चाहिए इस पर, तो आपको बोलना ही चाहिए क्योंकि वो सीधा आप ही पे कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से शह दिया गुंडों बदमाशों को, उनका कहना है उसको ठीक करने में टाइम लगेगा। देखिए, जो फसल ये काटने की बात कर रहे थे, 80 से ज्यादा विधायक हैं एडीआर की रिपोर्ट के हिसाब से, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक इस बार बन के आए हैं, जिनके ऊपर अलग अलग आपराधिक मुकदमे हैं। समाजवादी पार्टी का भी बता दीजिए लगे हाथ। आप बताइए, आपका काम है वो बताना, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। नहीं, आप अपनी पार्टी का हिसाब किताब नहीं देते। योगी जी से आए दिन हाईकोर्ट पूछ रहा है कि गोरखपुर दंगों के बारे में वो अपने वॉइस सैंपल कब देंगे। उनसे पूछा जा रहा है कि सांसद होते हुए वो मुख्यमंत्री क्यों बने हुए हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये जेवर की जो जनता आप देख रहे हैं, ये असली उत्तर प्रदेश है। ये जो गमछा लेकर के, सैफरन गमछा, केसरिया गमछा लेकर के स्वयं को हिंसा वाहिनी के सदस्य बताते हैं, किसी को भी पीट देते हैं। पूछिए विधायक जी से, क्या कि इन हिंसा वाहिनी के लोगों को के तांडव को कब रोका जाएगा? क्या योगी जी इसका जिम्मेदारी लेंगे? क्या इस तरह के संगठनों को बैन किया जाएगा? पूरे प्रदेश में आपने एक हिंसा का माहौल बना रखा है, उपद्रव का माहौल बना रखा है, और हमारे प्रदेश के युवा बेरोजगार हैं। घनश्याम तिवारी जी, एक सेकंड सर, एक सेकंड, यहीं पे खड़े लोग जिनको आपने सर्टिफिकेट दिया कि ये ओरिजिनल लोग हैं, अच्छी बात है, आपको माना कि यहाँ के आम लोग हैं, यही कह रहे हैं कि आप लोगों ने हालत खराब की। इनको तो योगी पर यकीन है, कितने लोगों को योगी पर यकीन है? देखिए चारों तरफ दिखाइए जरा, चार चलिए, कम से कम ये इल्जाम नहीं लगेगा घनश्याम तिवारी जी, मामला बहुत गंभीर है। आप आज ये मत सोचिए कि आप योगी पर, एक सेकंड, रियलिटी शो में नहीं, हाँ आपने किया ये ड्रामा, आपने शुरू किया। नहीं, आप जो ये कह रहे हैं कि ओरिजिनल और नकली लोग, ऐसा कुछ नहीं होता है। नकली नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि ये लोग हिंसा वाहिनी से ताल्लुक नहीं रखते हैं, इनके कंधों पर गमछे नहीं पड़े हुए हैं। अगर उत्तर प्रदेश में हर क्राइम 60% बढ़ा है, जो शिव पूजन झा की रिपोर्ट है इंडिया टुडे ग्रुप के साथ, उस पर आपको हंसी आ जाती है। 50 दिन वर्सेस 5 साल। आप मैं चाहती हूँ कि आम लोगों की बात जरा है, और इसीलिए मैं कोने में अलग अलग जगहों पर जाना चाहती हूँ। बाबा आप बताओ, क्या करते हो आप, क्या करते हो? मैं न्यू कहता हूँ जी, अब ये 5 करते क्या हो पहले बताओ तो। किसान हो? खेत करता हूँ। हाँ, अब बताओ यहाँ के हालात, आपको क्या लगता है? क्या लगता है जी कि अन्याय बेहोशू को पुलिस तो झांकना है। जब 1 बजे को कान दे और पुलिस आ रही है 3 बजे, ये कोई बढ़िया बात तो हो ना। और फिर एकदम योगी की सरकार एकदम, ये तो समाजवादी ने तो 5 साल में ये गुंडा पाल दिया, कोई एग्जाम ही खत्म कर दे। हाँ, वो एग्जाम खत्म कर दे, खत्म होते ही तो करेगा खत्म योगी। एग्जाम में तो ना हो बाबूजी खत्म। और भी कुछ लोग अपना हाथ उठाइए, मैं चाहती हूँ आम लोगों की आवाज है। पहले आप बताइए क्या करते हैं? खेती करते हैं, बताइए क्या लगता है? मैं सबसे अनुरोध कर रहा हूँ, यहाँ मैं मतलब राजनीति पार्टी से बात करूँगा। बात बताइए। जिसके दिल पे दुख है, यहाँ घटना हुई है, राजनीति करो तो फिर करते ही वोट फ्री पहुंच पड़ेंगी। दुख की बात है, पूरा इलाका दुख है, घटना बहुत गंभीर हुई है, सबको खुलनी चाहिए। प्रशासन शासन सब सुन लो, मैं हाथ जोड़ कह रहा हूँ, ये घटना करके खुलनी चाहिए। योगी माई सारो हेरो का, वाह माई सारो हेरो है, अरे पुरानी पिल्लाए वही काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं चाहती हूँ आम लोगों की बात है। यहाँ कुछ युवा थे, आप बताइए आप क्या करते हैं, पहले बताइए। स्टूडेंट हो, कहाँ पे रहते हो? मैम बनाईपुर गांव में। ठीक है मैम, मेरी नजर में ये, क्योंकि सरकारें तो बदलती रहती हैं, लेकिन इसका पुलिस की उसका काम सिक्योरिटी, उस वक्त ग्राउंड पे भी तो हो सकती थी, पर नहीं, ये सारा जिम्मेदारी इस घटना का पूरी पुलिस पे है, क्योंकि उन्होंने अपनी ड्यूटी पूर्ण रूप से नहीं कर रहे। सरकारें तो वहां से आदेश देती है, लेकिन फॉलो तो पुलिस वालों और हमको करना है। ये इस सारी घटना का जिम्मेदार पुलिस और हम लोग। मैं ये सवाल केएल गुप्ता से पूछना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ और लोगों की आवाज बताइए। आप क्या करते हैं? मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ। बताइए मैम, एक्चुअल में सिचुएशन क्या है कि आप देख रहे होंगे पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से आपराधिक गतिविधियां बढ़ी, उनको 2 महीने में या 100 दिन में हम लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। कुछ एक पीरियड देना चाहिए हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, जिससे मजबूती से डटकर इन बुरी शक्तियों का मुकाबला किया जा सके। और कौन बोलना चाहता है? हाथ उठाइए। हाँ, आप बोलिए बाबा, आप बताइए आप क्या करते हैं? मैं जो काम करता हूँ जी, दूध का काम करते हैं। ठीक है, बताइए। हमारे जो बच्चे हैं, वो इनकी हिफाजत के लिए सरकार पुलिस को दे दी है नौकरी, मगर पुलिस अपना काम जिम्मेदारी से नहीं कर पाती। रात को जो है गश्त नहीं करती पूरी तरह से, और इसी वजह से ये क्राइम जो बढ़ रहा है। बिल्कुल, ये बहुत बुनियादी सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि ये बुनियादी मुद्दा है। बताइए।
3 तारीख। नाम क्या है बता? नाम मनोज कुमार, बनवाए बास का रहने वाला हूँ जी। हाईवे के पास में 2 लाख लूट हुई दिन के 12 बजे। आपके साथ? हाँ जी। कितने लोग हैं? क्योंकि मैं जब वहाँ पर लोकेशन पे भी गई थी, वहाँ पे कई लोग कह रहे थे हमारे साथ भी जी लूट डकैती इस इलाके में हुई है रोड पर। ऐसे और भी लोग हैं? कितने लोग हैं? हाथ उठाइए। 2-3 लोग हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है, बताइए। 3 तारीख में इसके साथ हुई थी। ये बताइए। 3 तारीख में लूट हुई थी। पुलिस प्रशासन उन्होंने कैसे किया था? क्या इसी तरीके से बाइक से आया से? मैं बाइक से आया जेवर से, उन्होंने बाइक मेरे में टकरा के एक गाल लगा दी थी। मैं उसको कट्टों से मेरे माल लगाई, 2 लाख लूटा। पुलिस ने गुमराह में करके। कब की वारदात है? 3 तारीख की है, 3 मई। ठीक। जी मैडम, मेरा नाम फरीद कुरैशी है। मैं पशुओं का व्यापार करता हूँ, मेरा भाई भी करता है। एक बार मेरे भाई से पैसे छीने गए थे, पिस्टल रख के। यहाँ पे पलवल से हामदपुर को रोड जाता है, फिर मेरे चाचा के लड़के के साथ, फिर मेरे चाचा के लड़के के साथ और एक परिवार में चाचा उनके साथ। अभी तक पुलिस ने मामले को खोला नहीं है। कब की घटना है ये? 2016 की घटना। पिछली सरकार की घटना। हाँ, पिछली सरकार की। ठीक है धीरेन्द्र जी, आप इसका जवाब दीजिए। पुलिस को अगर मैं आ रही हूँ, पुलिस को अगर आप सख्त संदेश दे भी देते हैं, पुलिस गश्त नहीं करती, ये कौन देखेगा? ये कैसे इंश्योर करेंगे आप? जैसे वो अचानक ऑफिस में पहुंचते हैं निरीक्षण करने के लिए, आप लोग भी रात में निकलिए सड़क पर, देखिए कि पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है नहीं कर रही है। देखिए, इसका मैं सीधा सा जवाब ये देना चाहूंगा कि हाईवे पे तकरीबन 2015 से और 16 के बीच में 20 घटनाएं लूट की हुई, जिनमें से 1 या 2 के अपराध पंजीकृत हुए। आज पुलिस को स्पष्ट निर्देश है, अगर कोई भी थाने में जाएगा तो वो अपराध पंजीकृत करेंगे। मैं घनश्याम जी की बात का और जवाब देना चाहूंगा इसी के साथ। इन्होंने जो इस केसरिया रंग पर आरोप लगाया है वो सरासर गलत है। कानून की नजर में कोई रंग नहीं है, कानून की नजर में हर इंसान बराबर है। अगर कोई भी कानून के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो इन्होंने बीज बोए थे उसे काटने में, मैं फिर कह रहा हूं कि हमें समय लगेगा, समय दीजिए, गश्त भी आपको नजर आएगी। और गुंडों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि वो ये प्रदेश छोड़ दें, अन्यथा हम लोग आज से हरकत में आ गए। अब गुंडों को हम किसी भी सूरत में इस प्रदेश में सांस नहीं लेने देंगे। सुरक्षा देने का जो वादा हमने प्रदेश की जनता से किया है उसके लिए हम कृत संकल्प हैं और हम सुरक्षा दे के रहेंगे। ठीक है, एक सवाल जल्दी से यहाँ से आप बोलना चाहते, बोलिए सर। आप क्या करते हैं और बताएं। आप माइक ना पकड़े, मैं पकड़ी। मेरा नाम रघुनंदन शर्मा, जेवर से हूँ जी। ये घटना पूर्व में भी हो चुकी है। ऐसा है, जेवर के शिवपाल जैन के लड़के थे अजीत जैन, उनके साथ में भी। जल्दी बात बताएं। हाँ, ऐसी घटनाएं बहुत हो रही हैं। हाँ, यही हुई थी। उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। तो ये है कि 2016 में हुई थी। इसमें समय लगेगा इनके लिए। तो ये है कि अब थोड़ा सा इनको वक्त देना चाहिए भाजपा सरकार के लिए। ठीक है, जल्दी बोलो। शासन प्रशासन पूरा अपना काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं। इससे पहले जितनी भी लूट हुई है वो खुली है। इतनी बड़ी घटना हुई है, आप जो सर्टिफिकेट दे रहे हो वो मुझे समझ में आ रहा है। जल्दी से कंक्लूडिंग रिमार्क एक लाइन में। अंजना, मैं ये पूछना चाहती हूँ, यहाँ के विधायक, जब यहाँ पर ऐसी घटना होती रहती है, ये यहाँ पर विधायक चुनकर आए हैं, तो इन्होंने यहाँ पर ध्यान क्यों नहीं दिया? और ये हादसे हो ही जा रहे हैं, तो एक लाइन। देखिए, अगर आप मुझसे पूछेंगी कि राम वृक्ष यादव, सुनिए, आप मुझसे पूछेंगी कि राम वृक्ष यादव जैसे आदमी को, जिसे पूरी सरकार का समर्थन प्राप्त था, मैं उसे रोक पाऊंगा? मैं तो विधायक अभी बनाऊं। और मैं अब कृत संकल्प हूँ। इतनी खराब है, यहाँ पर आए दिन दंगे हो रहे हैं, लूटपाट हो रही है, तो आपको ध्यान देना चाहिए। और जब मैंने पूरा ध्यान दिया। मैंने हमेशा आवाज उठाई। करौली भट्टे पे घटना हुई, मैंने पूरी आवाज उठाई और पुलिस को फर्जी नहीं खोलने दिया। ठीक है, ये वादा है बीजेपी सरकार का यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कि जल्द से जल्द इस मामले में कम से कम उन दोषियों को पकड़ा जाएगा जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। जेवर से हमारी इस विशेष पेशकश में इतना ही। लेकिन योगी सरकार के लिए, अरे मैडम एक सेकंड जरा, एक सेकंड। योगी सरकार के लिए बड़ी चुनौती, और उस चुनौती का सामना सख्त से सख्त अंदाज में करना होगा, चाहे वो इससे पहले मथुरा में दोहरा हत्याकांड हो, या फिर जेवर की ये वारदात, या फिर सहारनपुर में फैली हुई हिंसा। इन सब पर लगाम नहीं कस पाने का अर्थ होगा कि आप अपने वादे पर खरे नहीं उतरे। हल्ला बोल में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।